टू ऑल स्टूडेंट, अगेन आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेई स्कोर में। आजकल बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यार यूपीपीसीएल एग्जाम की रिक्वायरमेंट आखिर है क्या, आखिर क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है यूपीपीसीएल एग्जाम में। ऐसी क्या चीज है कि यार जो यूपीपीसीएल को चाहिए बट वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही कोई उनके मेंटोर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, जो एक्सपर्ट टीचर हैं, उस लूप को पकड़ पाने में समर्थ हैं। कि यार ऐसी क्या चीज पूछ रहा है बार बार यूपीपीसीएल की यार उनके पास 4 लाख सब्सक्राइबर हैं फिर भी यार वो 10 बच्चों का सिलेक्शन नहीं करवा पाते हैं। ऐसी क्या चीज है? और ये बच्चे को समझना चाहिए कि यूपीपीसीएल एग्जाम की रिक्वायरमेंट ना तो उनके द्वारा करवाया गया मैराथन सेशन है, ना कोई उनके द्वारा एक्सपर्ट टीचर की टीम है, ना उनके द्वारा कोई इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि ये आप लोग का समय ही बर्बाद कर सकते हैं। और यूपीपीसीएल एग्जाम को निकालने की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि यूपीपीसीएल में इतना सिलेबस है कि आपको अपना टाइम सेव करके रखना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका टाइम ही आपका करियर डिसाइड करेगा। आपका टाइम ही आपको ये बताएगा कि आपका 2023 में फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और क्या आपने 2023 के स्टार्टिंग में न्यू ईयर में अपने माँ बाप से प्रॉमिस किया है कि आपका बेटा इस बार यूपीपीसीएल में या किसी भी स्टेट में जेई और एसडीओ बन के आएगा, क्या वो पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसके कर्ता धर्ता खाली आप हैं और कोई इसका कर्ता धर्ता नहीं है। मैं भी खाली एक माध्यम हूं आपको आपके घर से उठा के यूपीपीसीएल में सिलेक्शन करवाने के लिए या किसी भी स्टेट पीएसयू में सिलेक्शन करवाने के लिए। मैं भी एक माध्यम हूं बस। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज करना है। आप लोग ने ऑलरेडी अपने पास्ट 2-3 साल के रिजल्ट देख लिए होंगे कि क्या बेनिफिट है और क्या ये सच में रिक्वायरमेंट है यूपीपीसीएल की। गलती इंसान से एक बार होती है, 2 बार होती है, और अगर वो गलती तीसरी बार भी करता है तो उसको हम लोग बेवकूफ कहते हैं, बुद्धिमान नहीं कहते हैं। क्योंकि वो सिंपली अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इसका पता आपको अभी नहीं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, सबकी एज बढ़नी है, मेरी भी एज बढ़नी है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी और अगर आपका जब सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको ये बात अपने आप ही पता लगने लग जाएगी। जब आप लोग अपनी इच्छाएं को मारने लग जाएंगे, जब आप लोग सोचेंगे यार मैकबुक ले लूं बट इतनी सैलरी नहीं होगी, तो आपको पता लगेगा कि काश मैंने उस वक्त बहुत अच्छे से पढ़ लिया होता। सरकारी नौकरी लेना कोई हुआ नहीं है कि बहुत बड़ा हुआ है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्लियरिंग द एग्जाम इज एन आर्ट। और साथ अगर ये एक कला नहीं होती तो मैं आप लोग के सामने बैठता नहीं। मैं हमेशा वो काम करता हूं जो काम बहुत आसान होते हैं और जिनको बहुत आसानी तरीके से किया जा सकता है। फॉर मी एग्जाम क्लियर करना खाली एक आर्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसका खाली एक ही चीज के साथ रिलेशन होता है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना, पूरा सिलेबस कंप्लीट होना और फालतू लोगों के चक्करों में ना पड़ना। यह क्वेश्चन आपको खुद ही अपने आप से पूछना चाहिए कि यार क्या अगर उस टीचर को, उस मास्टर को इतना आता या उसकी इतनी प्रैक्टिस होती तो वो खुद 27-28 साल का है, 26 साल का है, क्या वो खुद सिलेक्शन नहीं उसे होता? उसका यूपीपीसीएल में, स्टेट पीएसयू में, जेई में, एसडीओ में उसका खुद का सिलेक्शन नहीं होता। वो क्यों खुद ले रहा है 20,000 रुपए की सैलरी? क्यों ले रहा है खुद? क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ाना बहुत आसान काम है, बच्चों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम है। जैसे इन टीचर को यही नहीं पता ई की वैल्यू 2.718 होती है कि 2.178 होती है, क्या करेंगे? इट मीन्स खाली इसी शब्द से मैं बता सकता हूं उस टीचर के अंदर लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ये लोग टीचर बिना पीडीएफ के नहीं पढ़ा सकते। जब ये आप लोग के स्क्रीन के सामने से गायब हो, समझ जाइए गए हैं आंसर देखने और आंसर देख के बताएंगे।
ये रिक्वायरमेंट नहीं है यार यूपीपीसीएल की। यूपीपीसीएल की खाली सिंपल रिक्वायरमेंट ये है कि यार जो भी आप पढ़ रहे हैं कैसे आपको याद रखना, कैसे आपको एग्जाम में ठीक करके आना है, और कैसे आप 15-20 सब्जेक्ट का कलेक्शन रखेंगे अपने दिमाग में। ये रिक्वायरमेंट है यूपीपीसीएल की, और जो बच्चा ये चीज समझते जा रहा है वो अपना सिलेक्शन लेते जा रहा है यूपीपीसीएल में। अगर आप देखेंगे, मैंने अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ यूपीपीसीएल एचडीओ में, उसमें मैंने 50% सिलेक्शन दिए। आप खुद सोच के देखिए, एक 7,000 सब्सक्राइबर का यूट्यूब चैनल 50% सिलेक्शन दे रहा है, और 10-10 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 4 सिलेक्शन भी नहीं आ पा रहे हैं। और यहां पे मैं सब कुछ अपने आप सिंगली हैंडल कर रहा हूं सब चीज में। मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई मेरे पास इनकम जनरेट नहीं होती, कोई टीम नहीं है मेरे पास। सब कुछ अपने आप करता हूं, सब पीडीएफ अपने आप बनाऊंगा, क्लासेस आप लोग की लूंगा, थंबनेल अपने आप बनाऊंगा, टेस्ट सीरीज अपने आप बनाऊंगा, सब कुछ अपने आप करता हूं। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि जहां पे आप लोग गलती कर रहे हैं उस गलती को मैं सुधारूं, और आप लोग के सपने को पूरा करूं कि एटलीस्ट यार आप लोग एक बार अपनी चेयर पर बैठने से पहले याद तो करेंगे, यार वो एक बंदा था जिसने हमें घर से उठा के यूपीपीसीएल में जेई और एई बना दिया। आप लोग याद करेंगे उस दिन को। देखिए, यूपीपीसीएल एग्जाम की अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूंगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, कोई टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है मैराथन सेशन में और रिपीटेड क्वेश्चंस करने में, और इंडिया के टॉप एजुकेटर और एक्सपर्ट टीचर की क्लास लेने में। इससे बेटर तो ये रहेगा कि आपको जितना मैंने OCMDQ बैच में करवा रखा है, आप उतना प्रॉपरली रिवीजन कर लें। इससे बेस्ट तो ये रहेगा जितना मैंने त्रिशूल 2.0 में करवा दिया है, आप उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूपीपीसीएल में सिलेक्शन लेने के लिए। एक और बच्चों का डाउट होता है कि कभी बच्चा जब पढ़ता है तो उनको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आ जाता है, तो बच्चा क्या करता है, उस क्वेश्चन को सर्च करने लगा, सर्च करता है इंटरनेट पे तुरंत ही, फिर करेगा, फिर यूट्यूब पे आ जाएगा, फिर रील्स पे आ जाएगा, और उसका 2-3 घंटा कब चला जाएगा उसे पता ही नहीं लगेगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। आपको डाउट आया, अच्छी बात है, स्टार मार्क लगा के आगे बढ़ जाइए। शाम के आधे घंटे में आप देखेंगे उस डाउट का क्या सॉल्यूशन होगा, उससे पहले कुछ नहीं देखना आपको। तो ये चीज़ आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, और अपने आप को यार यूट्यूब की रील्स वगैरह से बहुत दूर रखना पड़ेगा, जो इंटरनेट की दुनिया से बहुत दूर रखना पड़ेगा आपको। जितना दूर रखेंगे उतना कम आप लोग का डेविएशन होगा, उतना कम आप लोग का डिस्ट्रैक्शन होगा। इसके अलावा आपको अपने सोर्सेज पर भरोसा रखना चाहिए, और आपके लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए और ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए। मेरे लिए खाली एक ही सोर्स होता है। अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं बात करता, मेरा मास्टर जितना लिखवा दे पेपर उसी में से आना चाहिए। और शायद ये चीज़ आप लोग को मेरी क्लास करने का पता लग रही होगी कि जितना सुभाष सर करवा देते हैं पेपर उससे बाहर नहीं आ सकता। तो आप अपने आप को लिमिटेड सोर्सेज पे रखिए और एक ही जगह को फॉलो कीजिए। जितना भी मैंने आप लोग को OCMTQ बैच और यूपीपीसीएल यूपीआरएमएल जेई बैच में करवा रखा है, उतना एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम में मेरे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और एग्जाम में अगर मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है और अगर आप लोग करेक्ट करके नहीं आ रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना समय बचाइए और अपने आप को ऐसे लोगों से बचाइए प्लीज़। ऑलरेडी आप लोग ने 2-3 साल अपना बर्बाद कर चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं आप लोग और कुछ नहीं हो रहा। 2-3-4 महीना जो बचा है यूपीपीसीएल के लिए, आंख बंद करके मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिए, और ऐसा कीजिए कि आने वाले समय में लोग आपका नाम देखकर रिजल्ट लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में हैरान हो जाए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा आज की वीडियो में। आज क्लासेस नहीं हो पाएगी, हम लोग कल क्लास करेंगे। और बाकी किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, आप लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी बच्चे OCMTQ बैच या फॉर एई या यूपीपीसीएल यूपीआरएमएल जेई बैच को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। 400 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है,
आपको 1400 रुपये का जेई का बैच और 1600 रुपये का एई का बैच मिलेगा, जिसके अंदर सब कुछ कंप्लीट करवा रखा है मैंने, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ कंप्लीटेड है इन एवरी रेस्पेक्ट, जो भी यूपीपीसीएल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी सपना देख रहे हैं यूपीपीसीएल में जेई और एई बनने का, आप लोग खाली ब्लाइंडली सब कुछ को बंद करके 2-3 महीना आप मुझे अपना अटेंशन देके प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीपीसीएल के लिए। बाकी थैंक यू ऑल कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, कि आप लोग की वजह से मैं 0 सब्सक्राइबर से विद इन 1 ईयर मैं 7000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका हूं। तो थैंक यू सो मच। और हम लोग कल क्लास करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो केवीएस में कम्युनिकेशन पार्ट है उसको मैं पब्लिक क्लास में करवाने की कोशिश करूँगा, और बाकी हम लोग OCMT के बैच में कल हम लोग पावर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से कल की क्लास में। थैंक यू ऑल।